कहते हैं कि इस सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? मेरी, माई, पत्नी की अंग्रेजी होती है वाइफ। बहुत सारे लोग यहाँ पर वाइफ के बदले स्पाउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही खास तौर पे पत्नी कहा गया है। जब कभी भी आपको जेंडर पता ना हो कि पति की बात हो रही है या फिर पत्नी की बात हो रही है, तो उस केस में आप स्पाउस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जेंडर पता है, तो इस वजह से आप वाइफ का इस्तेमाल करेंगे। चाय की अंग्रेजी होती है टी। बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रिपेयर। आप मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी खाने से संबंधित या पीने से संबंधित कोई भी चीज़ बनाने की बात हो, तो उस केस में आप प्रिपेयर का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में कि हर एक वर्ड का हमने सिर्फ इंग्लिश लिख लिया। अब अगर इसे हम एक प्रॉपर फॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट करें, एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें, तो कैसे होगा? माय वाइफ के बाद बना रही है, मतलब जो बनाने का काम है वो अभी चल रहा है, तो इस वजह से ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट के ठीक बाद पहले आता है इज या फिर एम या फिर आर, और उसके बाद आता है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और फिर उसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट हो तो फिर आप उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर माई वाइफ, यहाँ एक इंसान की बात हो रही है, तो माई वाइफ के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। प्रिपेयर का जो आईएनजी फॉर्म होगा वो होगा प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पर माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी, और ये रहा हमारा फुल स्टॉप। तो जो फाइनल वर्जन हुआ मेरी पत्नी चाय बना रही है, इसका जो फॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ वो हुआ माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी। माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।